नमस्कार दोस्तों, देखिए हम लोग लगातार ब्लैक बुक ऑफ जनरल अवेयरनेस को कर रहे हैं और मुझे आशा पूरा है कि आप लोग इसे देखते होंगे। दोस्तों एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी सारे रिपीटेड क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो दोस्तों ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ से समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था कि जो बुद्ध, धम्म और संघ ये तीनों मिलकर क्या कहे जाते, तो इसको त्रिरत्न कहा जाता। आज हम 40 नंबर क्वेश्चन से देखने वाले हैं। चाइनीज ट्रेवलर्स विजिटेड इंडिया प्राइमरली बिकॉज, देखिए चाइनीज जो ट्रेवलर थे, चाइनीज जो आप कह सकते हैं यात्री थे, वो इंडिया मेन किस कारण से विजिट किए थे? क्योंकि उनको एक धर्म था जो बहुत इन्फ्लुएंस किया था, वो था बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म से वो अट्रैक्ट होकर भारत में वो आए थे। और आपको पता है कई ऐसे जो है ट्रैवलर्स जो है भारत में रहकर, आपके नालंदा यूनिवर्सिटी में रहकर आपका वो पढ़ाई किए थे। ठीक है, याद रहेगा। तो दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि चाइनीज ट्रैवलर इंडिया में प्राइमरीली क्यों विजिट करते थे? क्योंकि वो बुद्धिज़्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। ठीक है, अगला है विच आर सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म का क्या क्या सेक्ट्स है? दोस्तों 3 सेक्ट्स हैं। एक तो है महायाना, हिनायाना और थ्रावद, ओके, या थ्रेवेड। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपके 3 सेक्ट्स हैं। देखिए दोस्तों प्रोनाउंसिएशन वेरी कर सकता है क्योंकि ये इंग्लिश में है तो थोड़ा सा अंतर हो जाता है इंग्लिश में। ठीक है, बाकी फीलिंग्स वही रहेंगे। अगला क्वेश्चन है बुद्धिज्म मैड एन इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट बाय अलाउइंग 2 सेक्शन ऑफ सोसाइटी इनटू इट्स फोल्ड दे वेर। देखिए बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जो एक कंजर्वेटिव सोसाइटी को लेकर चलते हैं, लेकिन बुद्धिज्म एक ऐसा धर्म है जो कि काफ़ी इम्पैक्ट में आया। ठीक है, जब उन्होंने को सोसाइटी के 2 ऐसे पहलू थे जिनको लोग इग्नोर करके चलते थे, धर्म में नहीं लेते थे, उनको उन्होंने कंसिडर किया और उनके लिए उन्होंने काम किया। वो थे वमेन और शूद्र। कई सारे ऐसे दोस्तों धर्म संस्थान हैं जो कि महिलाओं को और शूद्र को जो है दोस्तों नीच तबके का मानते हैं, लेकिन दोस्तों बुद्धिज्म ऐसा नहीं मानता है। अगला प्रश्न है विच पाथ आर इंक्लूडेड इन द 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म प्रोपाउंडेड बाय गौतम बुद्धा। देखिए कह रहा है कि कौन सा इसमें पाथ जो है 8 फोल्ड पाथ में इंक्लूड करते हैं जो कि गौतम बुद्ध प्रपाउंड किए थे। मतलब कुछ पाथ, जैसे कुछ तरीका जिससे आप बुद्धिज्म को फॉलो करके अपने लाइफ को और बेटर बना सकते हैं। जैसे सही व्यू, राइट व्यू जिसे कहते हैं, राइट रिजॉल्व जिसे कहते हैं, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड सही से रहने का तरीका, राइट एफर्ट सही एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन। ठीक है, जिसको समाधि भी कहा जाता है। और याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर से रिपीट करता हूँ, विच पाथ्स आर इंक्लूडेड इन द 8 फोल्ड पाथ्स ऑफ बुद्धिज्म प्रोपाउंडेड बाय गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के द्वारा जो 8 प्रोपाउंड किए गए थे पाथ दोस्तों, उस पाथ में आपको दोस्तों ये कुछ पाथ्स है जो आप याद रखिएगा। आपसे पूछ देगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन में ये जो है आपके बुद्धिज्म के द्वारा जो पाथ्स दिए गए, रास्ते जो दिए गए, जो तरीके बताए गए वो नहीं है। और बुद्धिज्म में स्पेशल बुद्धिज्म में कुछ डॉक्ट्राइन भी है दोस्तों। ठीक है, डॉक्ट्राइन ये है कि लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, जिसको दुख कहा जाता है, संभव दुखम। उसके बाद देयर आर काउज ऑफ सॉरो। दोस्तों कई सारे 4 ऐसे आपके आप चतवारी आर्य सत्याना कह सकते हैं, 4 नोबेल ट्रूथ्स जो होते हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है कि 4 नोबेल ट्रूथ्स क्या है अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म डॉक्ट्राइन में 4 नोबेल ट्रूथ। तो दोस्तों सबसे पहला है लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, दूसरा देयर आर काउज ऑफ सॉरो, तीसरा है दिस सॉरो कैन बी स्टॉप, जिसको दुख निरोधा कहा जाता है, देयर इज अ पाथ लीडिंग टू द सीसेशन ऑफ सॉरो। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 ऐसे चतवारी आर्य सत्यानी है जिसको 4 नोबेल डॉक्ट्राइन या आप 4 नोबेल ट्रूथ्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। देखिए अगला है दोस्तों आस्था महास्थना रेफर्स टू द 8 सिग्निफिकेंस प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा विच आर। देखिए कह रहा 8 जो महास्थान जिसे आप कह सकते हैं वो कौन कौन से। देखिए मैंने क्या बोला कि इंग्लिश में थोड़ा अष्ट का आस्था बोल दिया, महास्थान को महास्थाना बोल दिया, जैसे रविंद्र को रविंद्रा बोला जाता है, उसी तरह से अष्ट महास्थान जो है वो 8 सिग्निफिकेंस प्लेस कौन से हैं इसमें, जो ये भी पूछा गया टीसीएस के द्वारा, जो कि बुद्धा के लाइफ से रिलेट करता है। देखिए एक तो सबसे पहले लुम्बिनी है, लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, बोध गया जहाँ पर बुद्धा ने अटेंड किया, क्या अटेंड किया दोस्तों, जहाँ पर वो अटेंड किए नॉलेज। सारनाथ आपको पता है फर्स्ट सेरेमन, कुशीनगर जहाँ पर उनका मौत हुआ, श्रावस्ती, उसके बाद सांकीसा, राजगीरा और वैशाली। ये ऐसे अष्ट महास्थान हैं जो बुद्धा से संबंधित है, लाइफ ऑफ बुद्धा से संबंधित है। ये आप 8 के 8 याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है, ये रिपीटेड 2 टाइम्स है। ठीक है,
अब यहाँ पर ऐसे दे दिया, लेकिन वो ऑप्शन में दे देगा कि इसमें से कौन से अष्टमा स्थान में नहीं आते और मिलते जुलते शब्द का नाम दे देगा, तब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप इसे याद कर लीजिए, आपके पास कोई ट्रिक है आप ट्रिक बनाकर याद कर लीजिए, ठीक है। पहला, अब अगला क्वेश्चन, वेयर वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। याद रखिएगा दोस्तों, पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था दोस्तों, वो कब हुआ था दोस्तों, वो आपको हुआ था, माफ कीजिएगा, वो हुआ था राजगीर में। और वो कब हुआ था दोस्तों, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि वो कब हुआ था। देखिए, सबसे पहले जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था दोस्तों, वो आपको 483 बीसी में हुआ था, ठीक है। और जगह का नाम था राजगीर, और स्पेशली इस राजगीर में भी एक साइड मुझे जहाँ तक याद है सप्तरानी ऐसा कुछ करके गुफा था, आपको अगर याद है तो बताइएगा कमेंट में। सप्तरानी गुफा क्या जिस जो राजगीर में वहाँ पर था, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों, उस समय जो किंग थे, पैट्रोन थे, उस समय हरियंक डायनेसिटी के, हरियंक वंश के राजा थे जिनका नाम था अजात शत्रु। आपसे पूछ सकता है कि भाई साहब फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था उस समय राजा कौन थे, पैट्रोन कौन थे, अजात शत्रु। और भी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि वो किस वंश से बिलोंग करते थे, या कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। ओके, और कुछ ऑप्शन दे देंगे, इस समय जो राजा थे अजातशत्रु थे और वो फलाना धर्म से बिलोंग करते थे, फलाना वंश से बिलोंग करते थे जिसको हरियंक डायनेस्टी कहते थे। इसके बाद ये राजगीर में हुआ था, और एक दो ऑप्शन और दे देंगे, ठीक है। और इसमें इसका रिजल्ट क्या निकला था, ये जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था, इसका दोस्तों रिजल्ट क्या निकला था, इसका रिजल्ट था कंपाइलेशन हुआ था सुत्त पेटिका और विनय पेटिका का, ठीक है दोस्तों। किनके किनके द्वारा, आनंदा और उपाली, दो ऐसे थे, उनके द्वारा ये हुआ था। याद रखिएगा, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल दोस्तों हुआ था आपका वैशाली में, ठीक है। और ये कालाशोका इस पेट्रोन थे उस समय, और वो शिशुनाग वंश के थे, ठीक है। क्यों ऐसा यह हुआ कि इसका रिजल्ट क्या था कि कुछ मोंग जो वैशाली के थे वो राइट्स में कुछ अपना चार्जेस चाहते थे। याद रखिएगा, तीसरा जो काउंसिल हुआ बुद्धिस्ट काउंसिल, वो 250 बीसी में हुआ। याद रखिएगा टाइम को, 250 बीसी में। और ये कहाँ पर हुआ था, ये अभी के फिलहाल जिसे आप पटना बोलते थे, उस पाटलिपुत्र में ही हुआ था, ठीक है। और उस समय वहाँ के राजा कौन थे, डायनेसिटी किंग के कौन थे, अशोका। और अशोक किस डायनेसिटी से आते हैं बताइए, तो मौर्य वंश से अशोक आते हैं, ठीक है। और चौथा जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो दोस्तों कश्मीर में हुआ था, तो याद रहेगा ये चीज़ें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। अशोका कॉल दी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, कहाँ पर बुलाया उन्होंने, पाटलिपुत्र में। या उल्टा पूछ सकता है कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था दोस्तों, ठीक है। ओके, ये याद रहेगा। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि उसमें क्या हुआ था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में, उसका रिजल्ट क्या था। या ये भी कह सकता है कि कंपाइलेशन ऑफ अभिधाम पट्टिका किस बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ था। तो दोस्तों, जो कंपाइलेशन हुआ था अभिधाम पट्टिका का, ये दोस्तों आपको हुआ था आपका थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में, जो 250 बीसी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं, ठीक है। देखिए, हमने आपको क्या बोला, अगला प्रश्न है कि देखिए सब रिपीट है, 4 बार रिपीट है। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड अंडर पेट्रोनेज ऑफ कनिष्क। देखिए, चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल जो कनिष्क के राज्य में हुआ था, कनिष्क कुषाण वंश के थे। और इसमें दोस्तों क्या हुआ था कि बुद्धिस्ट का डिवीजन हो गया था हिनाइस्ट में और महाहिनाइस्ट में, ठीक है। याद रखिएगा, प्रश्न देखते हैं, ठीक है। देखिए, कह रहा द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड अंडर पेट्रोनेज ऑफ कनिष्का दैट लेड टू द फाइनल डिवीजन इन बुद्धिज्म इनटू 2 पार्ट्स, हिनायन एंड महायाना। कहाँ पर यह हुआ था, किस जगह पे, तो कश्मीर में। कश्मीर में दोस्तों कुंडल वन है एक करके, जहाँ तक मुझे याद है कुंडल वन में यह हुआ था। रूलर उस समय कौन थे, कनिष्क के समय में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच वाज द लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है इंडिया में कौन सा प्रोड्यूस हुआ था, तो वो है दोस्तों भमस्थाम पाकसनी, ठीक है। ये लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थे, और माफ कीजिएगा टेक्स्ट थे दोस्तों। दी टर्म त्रिपेटिकाज इन बुद्धिज्म मीन्स 3 बास्केट्स। त्रिपेटिका का मतलब क्या हुआ, 3 बास्केट्स, आप बुक्स कह सकते हैं 3 प्रकार के। देखिए, आपको अगर डिटेल नॉलेज लेना है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम लूसेंट से आपको बुद्धिज्म पूरा पढ़ा देंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इज द सेक्रेड रिलीजियस बुक ऑफ द बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट के सेक्रेड रिलीजियस बुक कौन थे दोस्तों, वो थे त्रिपेटिका। 6 बार रिपीटेड है टीसीएस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इन विच लैंग्वेज वेयर बुद्धिस्ट टेक्स्ट पिटिकास जो थे वो कंपोज थे, तो पाली लैंग्वेज में बुद्धिस्ट थे, और प्राकृत लैंग्वेज जहाँ तक मुझे याद है उसमें जैनिज्म के थे, ठीक है।
विच लैंग्वेज वाज मोस्टली यूज फॉर प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म को जो फैलाव हुआ, प्रोपोगेशन हुआ, वो किस लैंग्वेज से मोस्टली यूज किया गया, तो पाली लैंग्वेज, ठीक है। ओके दोस्तों, दो बार रिपीट है। इन तमिल लिटरेचर द ग्लोरियस बुक शिल्पाकरम डी करम नाम है, शिल्पाकरी करम दोस्तों थोड़ा, और मणि मेघालय ये रिलेटेड है दोस्तों, तो ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है, याद रखिएगा ये। व्हाट इज मिलन पनाहो दोस्तों, मिलन पनाहो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो मिलन पनाहो ये बुक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस संदर्भ में महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत सारी चर्चा की गई है, ठीक है, बहुत सारी बातें इसमें की गई है, जो कि आपको जब लूसेंट आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको आइडिया लगेगा कि मिलन पलाव में अक्सर बात किसके किसके बीच में हुई है दोस्तों, ठीक है। तो भगवान बुद्ध इसमें काफ़ी सारे नॉलेज लेकर देते हैं दोस्तों, ठीक है। जब मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा क्या चीज़, तो जब बुद्धिज्म पूरा पढ़ा दूंगा लूसेंट से, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी ये MCQ है, ज़्यादा इसको खींचने की जरूरत नहीं है। व्हाट इंस्पायर्ड द पेंटिंग ऑफ अजंता, मतलब पेंटिंग ऑफ अजंता को क्या इंस्पायर किया, कंपेशनेट बुद्धा, ठीक है, कंपेशनेट बुद्धा जो है वो अजंता के पेंटिंग को काफ़ी इंस्पायर किया, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए अजंता कैब है, ठीक है, अजंता कैब कहाँ पे है, आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। देखिए अगला क्या है, द पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स ऑफ द अजंता कैब्स इन महाराष्ट्र रिलेटेड टू, पेंटिंग और स्कल्पचर्स किससे संबंधित है, उसमें कुछ शिलालेख बनाए गए, पेंटिंग किए गए, याद रखिएगा ये बुद्धिज्म से संबंधित है दोस्तों, 4 बार रिपीट किया गया। विच मंथ इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म, चैत्य, ठीक है दोस्तों, चैत्य जो है बुद्धिज्म से संबंधित है। वेयर डू यू फाइंड द टेम्पल ऑफ अंकोर वाट, देखिए अंकोर वाट का जो टेम्पल है कंबोडिया में है, आपको ये बात पता है, बुद्धिज्म बहुत जगह फैला हुआ है, ठीक है। अगला, वेयर हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टेच्यू ऑफ बुद्धा बीन इंस्टॉल्ड, तो बामियान दोस्तों वहाँ पर जो है मोनोलिथिक स्टेच्यू किसका इंस्टॉल किया गया, बुद्धा का, ठीक है। द बुद्धिस्ट मॉन्क हु स्प्रेड बुद्धिज्म इन तिब्बत वाज, उनका क्या था, पद्मास भव, ठीक है, नाम थोड़ा सा दोस्तों इनका नाम था, मैं एक बार फिर से पढ़ देता, पद्मासम भव, ठीक है, इनका नाम था, याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया था, बुद्धिज्म को तिब्बत में फैलाया था, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि पद्मासम भव या भव जो है दोस्तों किस बुद्धिज्म में किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो बुद्धिस्ट मॉन्क थे ये, जो कि बुद्धिज्म को तिब्बत में फैलाए, ठीक है। बुद्धिज्म इन नेपाल वाज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेन ऑफ, देखिए अशोक के काल में जो है बुद्धिज्म नेपाल में फैला था, ठीक है। अगला सवाल है आपका, दी अजीविकाज वेयर ए डैश, ये दोस्तों क्या था अजीविका, तो ये था दोस्तों सेक्ट कंटेम्पररी टू द बुद्धा, एक सेक्ट था जो कि बुद्धा के समकालीन था, ठीक है। ये बातें आपको याद रहेगा, ठीक है दोस्तों। देखिए आप बार बार इस बात को लेकर दोस्तों कंफ्यूज नहीं होइएगा कि मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है जिसको चर्चा करना, मैं उस पर काफ़ी सारा जो है समय देकर मैं आपको बताता हूँ, और जो मुझे लगता नहीं है चर्चा करने का, मैं उसका ठीक से आपको सीधा MCQ पढ़ता और आपको बतलाता हूँ, ठीक है। ड्यूरिंग विच पीरियड इंडियन हिस्ट्री डिड द क्षत्रिय हैव डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, देखिए बुद्ध के एज के समय में क्षत्रियों का एक अलग पहचान था, एक अलग सा पहचान था। कॉइन्स मेड ऑफ मेटल फर्स्ट अपीयर्ड इन, देखिए जो मेटल का बना हुआ कॉइन्स था वो बुद्ध के समय में, एज ऑफ बुद्धा के टाइम में जो दोस्तों अपीयर हुए पहली बार। अब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट किससे संबंधित है, तो ये बुद्धा से संबंधित है, ये बात पहला याद रखिएगा। और ये कब एग्जिस्टेंस में आया, जब महायाना सेक्ट था उस समय एग्जिस्टेंस में आया। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट दोस्तों बुद्धा से संबंधित है। आप बुद्ध के जो है बुद्ध भगवान के जो मूर्ति देखते हैं उसके ऊपर में घुंघरू जैसे जो बाल है, ठीक है, वो कुछ दोस्तों इसी से संबंध, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट यानी कि दूसरे देश से, फॉरेन से जो इंटरमिक्स हुआ है हमारे कल्चर, उससे ये आपको गांधार स्कूल ऑफ आर्ट रिलेट करता है, ठीक है दोस्तों। मैं आशा करूँगा कि आप ये समझ पा रहे होंगे, ठीक है। देखिए मैंने आपको बहुत सारी चीज़ आपको बताया, ठीक है, कि देखिए आप जो यहाँ पर महायाना जो सुनते हैं ये ग्रेटर व्हीकल होता है, ठीक है। स्पेशल आप कह सकते हैं इसका फॉलोअर होता है, जो महायाना जो आप समझते हैं, ठीक है, जो मैं बार बार आपको बोलता हूँ महायाना, तो ये दोस्तों बेसिकली होता क्या है, इसमें लोग कुछ फॉलो करते हैं इस नियम को, बेसिकली वो हेविनलीनेस में विश्वास रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो ये हिनायाना होता है, ठीक है, तो देखिए महायाना हिनायाना में अंतर में हिनायाना जो होता है, ठीक है, या हिनायन आप कह दीजिए इसको, इसका जो फॉलोअर होता है वो डायरेक्टली जो बुद्धा पढ़ाते ओरिजिनली जो पढ़ाए उसमें विश्वास करते, लेकिन
महायाना लोग जो फॉलोअर इसके होते हैं वो बेसिकली कहते हैं भाई साहब वो हेवनलीनेस ऑफ बुद्धा, बुद्ध के जो हेवनलीनेस है उसमें विश्वास रखते हैं। ठीक है, अब बेसिकली सबसे बड़ा बात यह है कि जो महायाना और हीनायाना में ये दोनों ये सेक्ट्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो आपने सेक्ट्स अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है, ये सेक्ट्स जो महायाना सेक्ट बेसिकली है क्या, मैं ये आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके जो फॉलोअर होते हैं ये आइडल वर्शिप करते हैं। ठीक है, और जो हीनायाना जो होते हैं इसके जो फॉलोअर होते हैं इसको आइडल वर्शिप में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, मूर्ति पूजन में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। ठीक है, और ये जो हीनायाना के लोग हैं अगर उनको सेल्वेशन करना है तो वो सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन के थ्रू करेंगे। लेकिन दोस्तों ये जो आपका महायाना का लोग जो है वो ग्रेस या हेल्प ऑफ बुद्धा या बुद्धिस्ट तत्व को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है यवनिका और कर्टन वाज इंट्रोड्यूस इन इंडियन थिएटर बाय। देखिए यवनिका या कर्टन ये भी याद रखिएगा, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ग्रीक्स के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल है बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैव बीन मेंशन इन विच अशोकास इंस्क्रिप्शन। दोस्तों भाबरू अशोका की इंस्क्रिप्शन है, उसमें ये एक्सप्लेन किया गया बुद्धिस्ट टेक्स्ट को। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट फाइंड ए स्पॉट ऑफ मेजर रॉक्स इट ऑफ अशोका। इसमें भाबरू जो है दोस्तों उसमें मेजर रॉक नहीं मिलता है, मेजर फर्स्ट फाइंड ए स्पॉट ऑफ मेजर रॉक्स इडिक्स, लेकिन बाकी जो आप हो सकता है बाकी जो जगह सोपारा, मनसेरा, उसके बाद जाऊगुड़ा, ये सब जगह पे मिल सकता है। ठीक है, अगला हम द महाबोधि टेम्पल। ठीक है, ये टीसीएस पूछा हुआ है। ठीक है, द महाबोधि टेम्पल इन डैश इज द पिलग्रिमेज साइट ऑफ द बुद्धिस्ट। तो ये दोस्तों महाबोधि टेम्पल जो है ये बिहार में है। ओके, और ये पिलग्रिमेज साइट है जो बुद्धिस्ट का, वहाँ बुद्धिस्ट लोग जहाँ तीर्थ यात्रा करने आते हैं, आप ये कह सकते हैं। दोस्तों आज हम लोग 69 तक ही क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और कई जगह पे मैंने दोस्तों प्रोनाउंसिएशन डिफर किया है, क्योंकि दोस्तों इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफर होता है, इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट ना करें। ठीक है, और दोस्तों और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें जो है मैसेज कर सकते हैं 8651594302 और मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा लेकर। ठीक है, पीडीएफ देने में थोड़ा समय लगेगा, आप मैसेज करेंगे, आपको शाम तक या सुबह तक पीडीएफ मिल जाएगा। Thank you very much for watching this video.